हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज के शिफ्ट में हम लोग चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं क्योंकि कल हमने एनर्जी अपडेट्स डिस्कस की थी। तो इस शिफ्ट में हम लोग 100% आप लोगों के लिए गाइडेंस एंड आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe to this channel, also hit the bell notifications to get updates from this channel। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आया है, We both know I'm not the one for you। अगर आप दोनों के बीच में वो एक ऐसा भी सिनेरियो है जहाँ पर आपके पर्सन कभी कभार खुद को आपसे लो मानते हैं या फिर एक सेल्फ लो एस्टीम कह सकते हो, एक इन्फीरियोरिटी कह सकते हो, वो किसी भी बात को लेकर हो सकती है, स्टेटस को लेकर हो सकती है या लुक्स को लेकर हो सकता है। अगर कोई और बात है तो तब भी कहूँगी। तो ऐसी कोई तो बात है आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपके पर्सन स्टिल खुद को आपके काबिल नहीं मानते। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो परफेक्ट लोगों को मिलना होता है वो लोग उस वक्त तक नहीं मिल पाते जब तक उनके सारे नेगेटिव पैटर्न्स एंड नहीं होते और उस इंसान को अपने हाईएस्ट वर्जन में होना होता है। और शायद आपके पर्सन इस बात को सेंस करते हैं फ्रॉम इंटरनली कि उस इंसान तक मुझे पहुंचना है तो मुझे अपने हायर वर्जन में आना होगा। तो जो कुछ भी बच रहा है आप दोनों के बीच में, पैटर्न्स को लेकर हो या लेसन्स लर्निंग को लेकर हो या हीलिंग्स को लेकर हो, कुछ भी हो, कुछ तो ऐसा बच रहा है जहाँ पर आपके पर्सन आज भी सोचते हैं कि शायद वो आपके काबिल नहीं है। तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, तो इनका अगला मैसेज है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो यस, आपके पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और ये आपको क्वीन ऑफ समर की एनर्जीज में सेंस करते हैं। तो 100% आपका जो नेचर है, आपकी जो अदा है और आपका जो बिहेवियर है इनकी तरफ, वो बहुत प्यारा है, बहुत ही सूदिंग है। दे जस्ट सेंस यू सो ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। और यही वजह है कि हर बार ये आपकी तरफ वो अट्रैक्शन, वो पुल जो मैग्नेटिक है, जहाँ पर इनका और आपका कोई जोर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो हमेशा आपके पर्सन महसूस करते हैं आपके साथ। इनका अगला मैसेज आपके लिए है, यू वेर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो यस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि शायद आप वो पर्सन होंगे जिनके लिए कभी इन्होंने सपना देखा था, डिज़ायर किया था, मैनिफेस्ट किया था और बिल्कुल उसी से मिलते जुलते, जो भी इन्होंने जिस इंसान के बारे में भी सपना देखा था उसी से मिलती जुलती आपकी पर्सनालिटी है। और शायद यही वजह है कि आप ही वो इनकी ज़िंदगी में वो बेहतरीन चीज़ हो जिसको ये चेरिश करते हैं और जिसको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यू नो, यू आर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया था कि भले ही लोगों से अगर इनको ओपिनियन गलत मिलती है या गाइडेंस गलत मिलती है तो ये वहाँ पर अपना कान नहीं धरते। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर नोइंग के हिसाब से चलते हैं। जो भी इनका हायर सेल्फ या इनका इनर गाइड जो भी इनसे कहता है ये वही करते हैं, इस कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें। अगर आज तक भी इन्होंने जितने भी एक्शंस रखे हैं या आगे भी रखने वाले हैं, ये दूसरों की ओपिनियन से या अपने दिमाग की गई कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से नहीं करेंगे। जो भी फैसला लेना है इनको, ये वही करेंगे जो इनका हायर सेल्फ इनसे करने को कहता है, क्योंकि आप दोनों की सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी है। तो यस, आपके पर्सन से चीज़ें करवाई जाती हैं बाय द यूनिवर्स एंड द डिवाइन। गेटिंग माय पॉइंट? तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो जब कभी भी ये अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसमें जो भी लिरिक्स होती है ये वहाँ से आपको कनेक्ट करते होंगे। ये एक मीडियम होता है
और शायद ये वही मीडियम है जहाँ से आप दोनों एक दूसरे से इंस्टेंटली कनेक्ट होते हैं। आपने भी महसूस किया होगा जब कभी भी आप भी अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक सुन रहे हो या जनरली भी कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, उसमें जो लिरिक्स हैं वो इस तरह से मैच करने लग जाती हैं और आपको सडनली इस पर्सन की याद आती होगी। तो इनके साथ ऐसा होता रहता है। ये यूनिवर्स का भी कह सकते हैं ना, इसमें हाथ होता है कि यूनिवर्स आपको वैसे ही सॉन्ग सुनाता है जहाँ से आपको या तो इनकी तरफ से कुछ मैसेज मिलना होता है या फिर वाइस वर्सा, जस्ट लाइक दैट। जैसे हम चैनल सॉन्ग पिक करते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो स्टिल कुछ तो बाकी है आपके और इनके बीच में, जिसके चलते ये आज भी खुद को आपके काबिल नहीं मान रहे हैं और इनको डर लगता है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, अगर बिल्कुल आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है तो। और अगर बात हुई है फिर भी एक सेपरेशन है, तो कुछ तो ऐसा है, या तो ये नर्वस है, क्योंकि ये बात भी तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि हमने जैसा इंसान सपनों में सोचा था वो सच में एग्जिस्ट करता है और उससे हम यूं ही जाकर मिल लें। दैट्स नॉट ईजी। उसके लिए हिम्मत लगती है, यू नो। उसके लिए तो पहले अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। स्टिल दे सीज देमसेल्व्स, आपसे कम मानते हैं खुद को, फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो गुड न्यूज़ होगी इस कनेक्शन से रिलेटेड। इनके पास कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिसको ये शेयर करना चाहेंगे, बट राइट टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ और मैसेजेस लेते हैं जिसको आप इवन यूनिवर्स की तरफ से साइंस के तौर पर भी ले सकते हो। फिर हम कुछ अफर्मेशन वाले मैसेजेस भी ग्रैब करेंगे। यहाँ पर डीपनिंग का कार्ड पहले अपीयर हुआ है। A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. तो yes guys, कुछ और महीने बच रहे हैं यहाँ पर। ये कनेक्शन ऑलमोस्ट एक कंप्लीशन की तरफ पहुँच चुका है। मैंने कल ही आपको बता दिया था, टाइम फ्रेम्स भी मैंने आपको दे दिए थे, ठीक है। तो ये कनेक्शन अभी कुछ और महीनों में इस हद तक मैच्योर हो जाएगा कि आपकी जो यूनियन है या रीयूनियन है वो एक परमानेंट वेज में शिफ्ट हो रही है, यानी कि आप लोग परमानेंट यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, इस तरह से। तो ये साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोगों का जो कनेक्शन अभी जिस लेवल पर भी है, बेसिक लेवल्स पर हो या एक मिडिल लेवल पर भी हो, तो ये इवेंचुअली इस तरह से डीपनिंग की तरफ पहुंच रहा है कि आप लोग एक कंप्लीशन अचीव कर पाओगे यहाँ पर। दिस फेज कैन बी द फाइनल स्टेज, ओके, फाइनल स्टेज ऑफ द कनेक्शन। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन है, यूनियन है, रीयूनियन है, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगला साइन है आप लोगों के लिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. तो यहाँ पर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जस्ट वॉच आउट कि आपके पर्सन क्या करते हैं यहाँ पर अभी। इनके एक्शंस आएंगे और आपके अगर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे इस कनेक्शन को लेकर कि whether this connection is real or not, यहाँ पर सब कुछ वैसा है कि नहीं जैसा मैं महसूस करती हूँ या करता हूँ, ये सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत ही आपको फीके लगने लगेंगे, क्योंकि आपके पर्सन के एक्शंस इतने लाउडर आने वाले हैं। आपको यकीन आ जाएगा कि ये जो कनेक्शन है ये सच में एग्जिस्ट करता था, कोई यहाँ पर डेल्यूजन नहीं था, यू नो। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फेज़ आपने सर्वाइव कर लिया है, जो कि एक ऐसा फेज़ था, मार्स एंड केतु का जो कंजक्शन वाला जो टाइम था, इसको आपने पार कर लिया और ये कनेक्शन आपका सर्वाइव कर गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि दिस कनेक्शन इज़ नाउ मेंट फॉर यू, ओके। अब ये आपसे कोई छीन नहीं सकता,
ये आपका है और आप ही का रहेगा। फाइन। तो यहाँ पर सोलमेट का कार्ड ही कहता है यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि योर पर्सन सीज यू विथ अ डिफरेंट डिमेंशन, जहाँ पर आपकी और इनकी स्पिरिचुअल यूनियन हो चुकी है। इफ दिस पर्सन इज योर सोलमेट, तो यहाँ पर कार्ड भी आ चुका है यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। और अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है तो आप लोगों का वो एक हायर वर्जन अचीव हो चुका है ट्विन फ्लेम्स में, जहाँ पर यूनियन के बहुत करीब हो आप लोग। ऑलराइट, तो ये मतलब है इस कार्ड का, ये भी इशारा ही है आप लोगों के लिए। ओपन योर सेल्फ टू लव, दिस इज सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केर्ड। तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट ओपन योर सेल्फ टू दिस लव, क्योंकि दिस लव इज मेंट फॉर यू। फाइन। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन ट्रस्ट दिस कनेक्शन, नाउ दिस कनेक्शन इज वर्थ वेटिंग फॉर, दिस कनेक्शन इज सैक्रेड, और कह सकते हैं ना लव ऑफ अ लाइफ टाइम। इसके बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर नो ड्रामा, नो टॉक्सिसिटी, नो रेड फ्लैग्स, नथिंग लाइक दैट। ये अल्टीमेट कनेक्शन है आपके लिए, ये कहा जा रहा है आपसे। सो यू कैन जस्ट ओपन टू दिस लव एंड इट इज सेफ टू ट्रस्ट। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लव योर शैडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि अगर कुछ अभी भी ऐसे शैडो साइड्स आपके बच रहे हैं जहाँ पर स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर शैडो साइड, तो यू कैन जस्ट एक्सेप्ट दिस कि हाँ फ्लॉज होते हैं, हम में भी होते हैं, अगले में भी होंगे। तो जब आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करोगे तो आप खुद में ही वो एक ऐसी मैच्योर पर्सनालिटी बनोगे कि आप लोगों को टीच भी कर सकोगे, हील भी कर सकोगे, उनको उनके शैडो साइड पर ग्रो होने में मदद कर सकोगे और इवेंचुअली सपोर्ट कर सकोगे और उस इंसान को उसी वेज में एक्सेप्ट कर सकोगे जैसा वो है। उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वो वैसा ही है। एंड इफ़ यू जस्ट एक्सेप्ट योर शैडो साइड तो आप अगले का भी शैडो साइड एक्सेप्ट कर सकोगे। दैट्स ऑल। इस मैसेज का या इस साइन का मतलब यही है। फाइन। तो यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस हम लोग ग्रैब करने जा रहे हैं कि कह सकते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी ये। आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो जस्ट मेक योर सेल्फ फ्री एंड अपना इंटेंट बहुत स्ट्रांग रखो, क्लियर रहो कि आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से। यूनिवर्स को सिर्फ क्लैरिटी समझ में आती है। अगर आप यूनिवर्स की तरफ मिक्स्ड मैसेजेस भेजोगे कि आज आप किसी को चाहते हो, कल आप नहीं चाहते हो, परसों आप फिर से क्रेव करते हो, तो ये इस तरह के सिग्नल्स जब आप यूनिवर्स की तरफ भेजोगे तो वो आपको कोई भी रिजल्ट लाकर नहीं देगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहेगा कि पहले आप अपने इंटेंट में, अपने थॉट्स में, अपने विशेस में क्लियर रहें। तो जस्ट फ्री योर सेल्फ। जहाँ पर भी आप अटक रहे हो या जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है या एक तरह की नेगेटिविटी डाल रही है, पहले अपने माइंड को क्लियर करो, अपने आप को पूरी तरीके से फ्री बना लो। अगर एक्स की एनर्जी है तो एक्स से रिलीज होने की कोशिश करो। जब आप फ्री रहोगे टू मेक एनी विश, तब मैजिक बिगिन होगा। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है। पेपर एरोप्लेन, यानी कि ऑफ कोर्स जस्ट मेक अ विश जहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है एंड आपका इंटेंट बहुत क्लियर है, उसमें क्लियरली विश लिखी गई है। अगर ये हो रहा है, मगर, अगर, दिस, दैट, इस तरह के विशेस नहीं लिखना चाहिए। जो है यही चाहिए और यही चाहिए। फाइन। उसके बाद यूनिवर्स का काम है कि वो आपकी विश कैसे फुलफिल करके देगा। तो इस तरह की आपको विशेस बनानी पड़ेंगी और इसी तरह से विश रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगला अफर्मेशन है आप लोगों के लिए, आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश, द मैजिक पोर्शन ऑफ कोर्स। तो जैसे कि कनेक्शन में हो या मैनिफेस्टेशन में हो,
आपको अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आई एम दैट पर्सनैलिटी हु कैन क्रिएट मैजिक इन एनीथिंग। अगर कनेक्शन सैबोटाज हो रहा है तो यू शुड नो कि ऐसा मैं क्या करूँगी तो हमारा जो कनेक्शन है वापस से रिस्टोर हो सकेगा, या जो ब्लिस मिसिंग है या फिर जिस तरह की भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू शुड बी नोइंग दैट कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं ऐसा क्या करूँगी तो फिर सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि यू आर अ म्यूजिशियन एंड यू शुड हैव दैट मैजिकल पोर्शन, जिससे आप जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप चीज़ों को मैजिकली टर्न कर सकते हो। तो ये बनना पड़ेगा ना, खुद में आपको वैसी पर्सनालिटी बननी पड़ेगी। तो जब आप वो बन जाओगे तो आप चीज़ों को जिस भी मैनर में चाहते हो उस मैनर में टर्न कर पाओगे। और इसके लिए बहुत सेल्फलेस और अनकंडीशनल होना पड़ता है। पहला स्टेप यही है कि आप म्यूजिशियन तभी बनोगे जब आप सेल्फलेस हो और अनकंडीशनल हो। आपका किसी भी तरह से किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने सबको सेट इट फ्री वाले एनर्जी में रखा है। बस आप विश करते हो और उसको एक पॉजिटिव लाइट में छोड़ देते हो, दैट्स इट। वो अगर आपका है तो वो आएगा इस तरह से। तो यू आर द म्यूजिशियन, यू नो हाउ टू क्रिएट दैट मैजिक कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर अगला अफर्मेशन है आपके लिए, बेक मैजिक कुकीज, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पर भी वही बात है कि टाइम टू टाइम कनेक्शन में वो मैजिक बिखेरना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी अच्छा विश करें, सामने वाले के लिए भी अच्छा विश करें, उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें करें आप और अपने लिए भी करें, ताकि कुछ भी नेगेटिव आप दोनों के कनेक्शन में बाकी ना रहे। थर्ड पार्टी सिनेरियोज तो होते ही हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियोज की वजह से अपने कनेक्शन को सैबोटाज होने मत दें, इस बात का ख्याल रखना है। और टाइम टू टाइम वो ब्लिस वापस से कम बैक करवानी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है मून विशेस, द मून शोज मी पेशेंस। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। इफ़ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स तो पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से पहले तो आपको मिलेगा नहीं कुछ। और आप इस दौरान खुद पर कितना वर्क करते हो, खुद में कितनी एक बेटर पर्सनालिटी आप बनकर दिखाते हो। जैसे कि मैं मैजिशियन की बात कर रही थी, तो वो मैजिशियन अगर आप जिस दिन भी बन रहे हो, समझ लो उसी दिन आपकी विश पूरी हो जाएगी। बट वो बनना इतना आसान नहीं है। वो बस कभी कभी आप अपनी उस फुल अलाइनमेंट में आते होंगे, नेक्स्ट डे आपको कोई ना कोई नेगेटिव थॉट क्रॉस कर ही जाता है कि आप वापस से नेगेटिविटी में चैनल हो सकते हो। तो जब तक भी ये सिनेरियो आप लोगों के साथ रिपीट होता रहेगा तब तक समझ लीजिएगा यू आर स्टिल हैव नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ फुल्ली, या 100% तक आपने खुद पर वर्क नहीं किया है, अभी भी कुछ बच रहा है। तो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ सो हार्ड कि आपका इंटेंट क्लियर हो, आपने किसी चीज़ पर होल्ड नहीं बना कर रखा है, अनकंडीशनल हो, आप सारी चीज़ों को सेट इट फ्री वाली एनर्जी में छोड़ दिया है। और यू नो कि मैजिक कैसे होता है, लाइक नॉट लिटरल मैजिक। मैजिक का मतलब यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस को लेकर है, और आपकी प्रेजेंस को कैसे आप प्रेजेंट करते हो इस बात को लेकर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये बहुत सारी बातें होती हैं, ये अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। आप जिस हद तक जिस तरह से इसको अंडरस्टैंड करोगे वैसे ही आप मेरे जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उस तरह से ग्रैब कर पाओगे, ठीक है ना। आई होप गाइज जो भी आपको कन्वे होना था यहाँ से हो चुका है, और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, मुझे यकीन है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।